हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आप सबका स्वागत है। आज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वन शॉट पूरा खत्म करने वाले हैं, पूरा चैप्टर उड़ा देंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा फॉर डिले। बहुत गैप हो गया आप लोगों के लिए, बट हाँ, देर आए दुरुस्त आए। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता क्यों है। देखो, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा, एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और एक सर्कल्स ज्योमेट्री में। अभी सर्कल्स क्यों? सर्कल्स में थ्योरम बहुत ज़्यादा है। फॉर आईसीसी बोर्ड के लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट का क्वेश्चन आता है, वहाँ गड़बड़ कर देते हैं कई बच्चे। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में तो हर बोर्ड का बच्चा गड़बड़ करता है। क्यों? थियरम ही तीन है, ए टेस्ट, एस टेस्ट और क्या, ट्रिपल एस टेस्ट। हाँ, ये तीन। देखो, मेरे को भी सोचने में टाइम जा रहा है। ये तीन टेस्ट ही है, और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। अभी कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? जितना क्वेश्चंस करोगे तभी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैं शुरुआत के 5-10 मिनट अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन पे सॉल्व करते जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आप देख लो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद यू ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। भले क्वेश्चन कितना भयानक दिखे वाले क्वेश्चन ही मैंने उठाए। सबसे ज़्यादा आसान वही होता है, एग्जाम में वही डालते हैं पेपर में। बट आप लोग को देखते क्वेश्चन देखते भयानक लग रहा है, छोड़ देते हैं। मेरा भी ऐसे मेंटेलिटी रहता है, तो इसलिए डर को अभी फेस कर लेंगे तो एग्जाम में डर नहीं रहेगा। चलो, पहली बात, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में अंतर क्या है। 9th स्टैंडर्ड में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है वो पढ़ाई किया रहेगा। नाउ टुडे वी विल स्टडी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में 5 टेस्ट थे। ए टेस्ट, एस टेस्ट, एस टेस्ट, आरएचएस टेस्ट, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, और ट्रिपल एस टेस्ट। हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है अभी। आज हम जो करने वाले, ये 3 टेस्ट के बारे में स्टडी करने वाले। ये 3 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट अगर प्रूव कर लिया हमने, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। पहली बात, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? सबसे बड़ी बात, एक्सप्लेनेशन करने से पहले, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, सिमिलरिटी का सिंबल ये होता है। बहुत ज़रूरी है। ओके, समझ में आया? कोई बात नहीं। चलो, अभी बात करते हैं दोनों में अंतर कैसे देखते हैं। दोनों में देखो, शेप और साइज का सेम है, अलग है? सेम है। सेम शेप, अच्छा पता नहीं, SHAP, सेम शेप एंड साइज, मतलब दोनों का एंगल भी बराबर है, और दोनों का साइड्स भी बराबर है। मतलब अगर मान ले ट्रायंगल ABC, मैंने इसका नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया लेट्स से MKN, तो AB is equal to MK, BC is equal to KN, and last AC is equal to MN। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके एंगल्स दोनों इक्वल है। टिकटॉक कैसे बोलते हैं? दो जुड़वा भाई एकदम, वजन साइज उसका क्या बोलते हैं, अकल सोच सब बराबर। ऐसा एक एग्जांपल नॉर्मल। सिमिलर मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हैं, बट उनका एंगल्स इक्वल है। एंगल्स तो बराबर ही रहेगा, जैसे इसका भी एंगल सेम है, ये एंगल भी सेम है, इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, उसमें कोई शक नहीं है। चलो, इसका नामकरण कर दे ABC, इसको MKN बोल दूँ, तो एंगल्स तो बराबर है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर हमने दो भी एंगल प्रूव कर दिए, ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है, तो हम ए टेस्ट से बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर। ए टेस्ट भी बोलो, ट्रिपल ए टेस्ट भी बोल सकते हो। सर ट्रिपल ए क्यों? अरे भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो थर्ड एंगल का वैल्यू कितना हुआ? 180 माइनस सम दो बाकी एंगल्स। ठीक है, बाकी दो एंगल तो सेम है, तो थर्ड एंगल भी ऑब्वियसली सेम होगा। समझे? सास मतलब बीच में एंगल आया, बाकी तो करस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड, देन BC और KN का रेशियो। जैसे अब देखो, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, तो AB अपॉन MK, सॉरी, AB अपॉन MK इज इक्वल टू BC अपॉन KN इज इक्वल टू AC अपॉन MN।
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिक्स है, इक्वल रेशियो इक्वल आएगा, ठीक है। देखो ए बी और एम के बीच में एंगल दोनों का बराबर है, बी सी और के एन इनका भी रेशियो बराबर आया, तो ऐसे एस टेस्ट हो गया। ट्रिपल एस मतलब तीनों का करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर आ गया। वैसे भी हम एस 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 टेस्ट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, इक्वल दिखाना पड़ता है, यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के, इतना ही अंतर है। हाँ, वी कैन से सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, कह सकते हो। अगर इफ़ यू वांट टू, अगर थोड़ा और अच्छे से डेफिनेशन चाहिए, यू कैन सर्च ऑन गूगल इफ़ यू वांट, बट मैंने आइडिया दे दिया कि टॉपिक क्या है, डिफरेंस क्या है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। मान ले एक ट्रायंगल, मैंने इसको बोला ए बी सी, इसको मैंने मान ले पी क्यू आर बोल दिया, ठीक है। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर अगर दिया है क्वेश्चन में, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानते कैसे सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, डायग्राम देख के कभी कभार क्लिक हो जाता है, जैसे ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है वैसा। लेकिन अगर कभी कभार डायग्राम नहीं दिया है तो पहचानेंगे कैसे, बस बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इतना ही दिया है। थोड़ा फास्ट हो गया, फास्ट हो तो कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, लेकिन आप फिर आप स्पीड कंट्रोल कर लेना ठीक है। तो अभी ए बी देख, ए बी और पी क्यू बाजू बाजू में, तो ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, फिर बाद में है बी सी और क्यू आर इज इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर। तीसरा वाला कैसे निकालेंगे, हाँ, तीसरा ए सी और पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। ये हर टाइम ये ट्रिक यूज करना है, ये ट्रिक कभी गलत नहीं होगा, ट्रिक कब गलत होगा पता तो, सिमिलैरिटी बराबर से सिमिलैरिटी का नेमिंग बराबर नहीं किया है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर का मतलब क्या है, ए वाला देख, ऑरेंज कलर लेता हूँ, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी बराबर है, एंगल ए और ब्राउन ले लेता हूँ, एंगल ए एंगल पी बराबर है, बी और क्यू भी बराबर है, एंड थर्ड सी और आर भी बराबर है। ये बोलना चाहता है, नाम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे अगर नाम तो ना मम्मी पापा रखते बचपन में, कुछ लोग आजकल फैशन के लिए भी करते होंगे, आई डोंट नो, पर सोच समझ के नाम रखते हैं, नाम का भी कोई मीनिंग होता है। वैसे सिमिलैरिटी में भी नेमिंग का मतलब होता है। अभी देखो नेमिंग से मैंने रेशियो बताया, मैंने आपको रेशियो कैसे निकालना है। और ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू, पैटर्न ऐसे फिक्स क्यों है, ए का एंगल पी के भी बराबर है, बी का एंगल क्यू का बराबर है, सी का एंगल आर के भी बराबर, नाम से इतना पता चल रहा है, समझे। चलो, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और दो कॉन्सेप्ट बचा है, एक बीपीटी बचा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एक और कॉन्सेप्ट बचा है, हाँ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस की डिवीजन में होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे है, ठीक है। मैं आज कोई प्रूफ नहीं करवा रहा, सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्रूफ का मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, मैं उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी, टाइम स्टैम्प भी आ जाएगा लगता है। एक चीज़ बताना रह गया था, ए बी सी पी क्यू आर एरिया का रेशियो कैसे निकालते हो बताना रह गया, मैं बता देता हूँ। पहले क्या पता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल से। अगर ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड से। तो मतलब ये जो रेशियो है, ये सभी रेशियो का स्क्वायर ही एरिया का वैल्यू है। मतलब आई कैन से ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ पी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, जो भी साइड गिवन है उनका रेशियो का स्क्वायर।
ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। दैट्स ऑल और द एरिया कॉन्सेप्ट। अभी बात करना है बी, कौन सी चीज़ की बात करना बाकी रह गया, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बचा है। चलो चलो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, मान ले ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको मैं हटा नहीं पाऊंगा अभी इसको भूल जा, सिर्फ इसको ध्यान दे, सिर्फ फोकस ऑन हियर, हटा नहीं, चलो ए बी सी को ध्यान दे, सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान दे। ए बी सी में अगर मान ले मैंने बोला क्यू आर, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी क्यू आर अगर पैरेलल टू बी सी है, देन आई कैन से the ratio of AQ upon BQ is equal to AR upon RC. That is the concept of basic proportionality theorem, BPTV लिखते शॉर्ट में। अब ये आया कैसे, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, सीबीएसई में थोड़ा लंबा कॉम्प्लेक्स करके रखा है, आईसीसी में बस सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मैंने दोनों तरीके के ट्रिक के वीडियोज डाले, आप देख सकते हैं बाद में, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या किया है, लाइंस पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो हमने क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल ए क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूव किया, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया और बाद में हमने ये कंक्लूजन में पहुंच गए, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल अज्यूम कर, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, लेट से मैंने एक हाइट बनाया एम है, ठीक है, मेरे को पता रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू एम अपॉन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर निकालने बोला, तो कैसे निकालोगे, कोई सिमिलरिटी का कंडीशन नहीं, ये वो नहीं है, तो इसका आंसर है रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्ड, रेशियो ऑफ देयर बेस। दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, एक का क्यू एम है और एक का एम आर है, तो क्यू एम अपॉन एम आर इज द फाइनल आंसर। ये न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा यूज़ क्यों करना है, हर जगह सिमिलरिटी काम नहीं आएगी, थोड़े बहुत थ्योरम्स बेसिक्स पता होने चाहिए। ओके चलो, 10 मिनट बोले 12 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। इन अ ट्रायंगल ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए पी 8 दिया है, आज क्या हो रहा है, पेंटैप, हाँ ठीक है, ए पी 8 है, ए क्यू है 12, क्यू सी है 8, क्यू सी है 8, ओके कोई बात नहीं, बीपी है 22, ओके बीपी 22, ए क्यू 12, ओके क्यू सी 8 हो गया। शो दैट ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी सी, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी है, ठीक है, और बी सी का लेंथ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो एक तो क्या कुछ रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एंगल का कोई डेटा तो दिया नहीं है, चलो हम अज्यूम करते हैं इफ ट्रायंगल ए बी, सॉरी ए बी क्यू बोल रहा हूँ, आदत हो गई है, इफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ मैं, एरिया का नहीं है, इफ ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा, और निकालते कैसे मैंने बताया था, ए पी अपॉन ए सी, ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी बी, पी क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी। अभी वैल्यूज डाल के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ए पी कितना है 8, गिवन है क्वेश्चन में, ए पी का वैल्यू है 8, 8 की जलेबी बन रही है, ए पी का वैल्यू है 8, ए सी का वैल्यू क्या हुआ, ए क्यू प्लस क्यू सी, 12 प्लस 8 कितना होता है 20,
पी क्यू का कुछ पता है? नहीं पता है। बी सी का कुछ पता है? नहीं पता है। ए क्यू का पता है? ए क्यू वापस 12 है। ए बी कितना है? 22 प्लस 8 कितना होता है? 30। ओके, अभी 8/20 12/30 सेम है क्या? चेक करते हैं, थोड़ा तोड़ो उसको। 4 2 8, 4 इंटू 5 20, 3 4 12, 3 10 30, 2 2 4, 2 5 10। अरे वाह, 2/5 इक्वल टू 2/5 आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख कॉमन क्या दिख रहा है तेरे को? एंगल ए इज कॉमन, दो साइड्स का रेशियो बराबर आया और एक कॉमन एंगल भी है। तो आई कैन से बाय एसएएस टेस्ट ट्रायंगल एपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एसीबी है, बराबर आ गया। अभी बीसी का लेंथ निकालना है, तो पीक्यू का लेंथ पता भी है क्या? पीक्यू 14 दिया है क्वेश्चन में। अरे वाह, हमने देखा ही नहीं, चलो ये भी देख लिया। चलो पीक्यू कितना दिया है? 14 दिया है, तो ये 14 हो गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 14/BC इज इक्वल टू 2/5, 2 इंटू 7 14। तो BC का लेंथ हुआ 5 7 35 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आप सोच नहीं पा रहे अप्रोच क्या है, तो फिर बाद में रिसीव करके देख सकते हो वीडियो को। एंड मेजॉरिटी क्वेश्चंस ए टेस्ट से या फिर एसएस टेस्ट से सॉल्व हो जाता है। रेयरली मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखा जिसमें एसएस टेस्ट करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज बराबर आए। चलो, इन द फिगर ए बी सी से राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी ए सी 90 डिग्री। ओके, सब दिया है। प्रूव करना है, पहले क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए। अभी कैसे करेंगे? करना तो पड़ेगा कुछ। ए डी बी कौन सा है? नीचे वाला एरिया ट्रायंगल। सी डी ए कौन सा है? ऊपर वाला एरिया वाला ट्रायंगल है जो शेड किया मैंने येलो से। अभी देख, एक तो क्या कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा। चलो उसको फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा हमको। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चल ठीक है, एंगल इन स्ट्रेट लाइन भी 180 होता, तो ये 90 हो गया। ये 90 हो गया। एक 90 हो गया। अगर मान लिया मैंने इसको x बोला, एक 90 हो गया, तो ये क्या हुआ? 90 माइनस एक्स हो गया, बराबर। ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑब्वियसली ऊपर वाला ये जो रीजन, इसको मैं x बोलूँगा। x प्लस 90 माइनस एक्स कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एक 90 और x है, तो ये क्या हुआ? 90 माइनस एक्स हो गया। ओके, ये तुमको अच्छे से लिखना पड़ेगा एग्जाम नीचे कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री इफ आई अस्यूम एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एक्स। तो बाकी सब ठीक है, डायग्राम बना के। तो अभी हमें क्या दिख रहा है? ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी 90 माइनस एक्स। ठीक है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए एक्स डिग्री, ऊपर 90 माइनस एक्स डिग्री। तो आई कैन से ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए बाय ए टेस्ट। दो एंगल बराबर है, काफी है। ए टेस्ट से हम प्रूव कर दिए, फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी चेक करना है हमने नीमिंग बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन में भी चेक, क्वेश्चन क्या बोल रहा था देख, शांति से देख। यहाँ पे देख, एंगल सी और एंगल ए बराबर है। ठीक है, यहाँ पे सी है और ए, दोनों ए और सी का पोजीशन सेम है। और ए और बी बराबर है, बी और ए देखो सही है ना। तीसरा का दोनों का कॉमन एंगल है डी, 90 90। नेमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, नाम बस बहुत कुछ बताता है। अभी कोई न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ मत सोचना।
बस इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, नेमिंग का इतना इंपॉर्टेंस क्यों सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है। पहला वाला प्रूव हो गया। दूसरा क्या है, इफ बी डी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी डी अगर 18 है एंड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ओके अभी ए डी का लेंथ निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, वापस बताओ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। ए डी अपॉन सी डी, ए डी और सी डी बराबर, फिर डी बी और डी ए बराबर, तो डी बी अपॉन डी ए, तीसरा है ए बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए। ओके नाउ ए डी का लेंथ कितना है निकालना है उनको, तो ए डी को मैंने x मान लिया। सी डी कितना है 8 जो गिवन है। बी डी का कितना लेंथ दिया है 18 गिवन है। डी ए या ए डी वही सेम ही है, अननोन है तो उसको मैंने x बोल लिया। तो क्या है x अपॉन 8 इज इक्वल टू 18 अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8। कैलकुलेट करो या शॉर्टकट यूज करो, शॉर्टकट क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे करेंगे चलो बताता हूँ। क्या मैं एक्स स्क्वायर 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 टू 18 लिख सकता हूँ, 9 टू, और इस 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो x क्या हुआ स्क्वायर रूट होता है, 9 का क्या हुआ 3, 4 का हुआ 2, 2 बार 2 है तो एक बार हो गया, 2 टू 4, 4 इंटू 3 12। तो हमारा आंसर आया 4 इंटू 3, द वैल्यू ऑफ x इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर राइट आंसर आया। चल अभी तीसरा वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीपी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीए। अभी रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया के करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। दूसरे का क्या आंसर आया था 12, तो कोई भी एक साइड उठा ले, लेट्स से एडी अपॉन सीडी निकालते, तो एडी स्क्वायर अपॉन सीडी स्क्वायर एरिया का आंसर होगा, एडी कितना था 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 8 इंटू 8 64, इसको फर्दर रिड्यूस करो और आंसर निकालो, खत्म। अभी इस तरह का क्वेश्चन देके कंफ्यूजन बहुत आता है, सर मेरे को मल्टीपल सिमिलरिटी अलग अलग सिमिलर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक तो क्या है ऑल्टरनेट वाला दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट वाला, और एक क्या है एक बीपीटी वाला ट्रायंगल दिख रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब इस तरह के कुछ ट्रायंगल एक दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है अभी के लिए, या फिर एक और दो और छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, इस तरह से कुछ कर सकते हैं सर, पॉसिबिलिटी आपको देख के लग रहा है। अभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, एक तो जितना जो ट्रायंगल इजीली सिमिलर प्रूव कर पा रहे हो वो देखो पहले, और देखो जो फाइंड आउट करना है वो उसमें आ रहा है कि नहीं, उसका साइड जैसे ई एफ और ए सी निकालना है वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये हिट एंड ट्रायल से ही हो पाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रैक्टिस होते रहेगा तो उसके बाद तुरंत सिंगल अटेम्प्ट पे आप तो क्या होता है आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा ट्रायंगल, इंट्यूशन। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ये चैप्टर लास्ट में प्रिपरेशन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हो जाए, सर्कल हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए, दिस 4 टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्री भी फिर भी हो जाएगा, मतलब 4-5 घंटा अगर बैठ के प्रैक्टिस करोगे रगड़ रगड़ के फिर भी कुछ आइडिया आ जाएगा, लेकिन इन सब के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन को, एग्जाम में तो टाइम है ही नहीं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू, ठीक है पैरेलल तो डायग्राम में दिया है, ए बी कितना 22.5, 22.5, EP है EP 7.5, PC 15 है एंड DC 27। हमें क्या निकालना है, EF एंड AC अननोन है, EF निकालना है और AC निकालना है। AC बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है और EF छोटे वाले में दिख रहा है। अगर आप जूम करोगे थोड़ा बहुत कुछ ये दिख रहा है क्या तुमको, यस यस वर्टिकली ऑपोजिट वाला ओए ओए, इस वाले को हटा दो, सिर्फ ये वाले को देखो,
डी सी पी ई एफ, ये दो साइड्स पैरेलल है। अभी ये दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? पैरेलल है तो क्या तुमको ऑल्टरनेट एंगल कुछ याद है कि नहीं है भैया? ऑल्टरनेट एंगल अगर दो लाइन पैरेलल है तो जेड जैसे जो बन रहे हैं तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। यस यस आई नो दैट, बस मुंह तक आया था वो निकल नहीं रहा है। तो ऑल्टरनेट एंगल से हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ ये वाले एंगल्स बराबर हैं। यस आई कैन से लाइक दैट। सो आई कैन से एंगल CDP is equal to angle PFE. Angle DCP is equal to angle PEF. So I can say triangle PC, no sorry, PDC similar to triangle PFE. डी वाला एंगल और एफ वाला एंगल बराबर है, डी एफ बराबर है। सी वाला एंगल ई के बराबर है, सी हाँ तो बराबर नहीं है, ई भी कॉमन है। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का निकालना तो आता होगा अभी। पी डी अपॉन पी एफ इज इक्वल टू टी सी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी ई। अभी क्या क्या हमको पता है? अपने को डी सी पता है, टी सी है 27, एफ ई पता है क्या? एफ ई का कोई आइडिया नहीं है, वो निकालना है हमको ई एफ। चलो इसको एक्स मान ले। पी सी का कुछ पता है? पी सी 15 दिया है। पी ई निकालना है नहीं, पी पता है 7.5 गिवन है। अरे वाह, तो अब निकाल सकते हैं। 27 बाई एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 7.5, 7.5 इंटू 2 15 होता है। तो x का वैल्यू क्या हुआ? x इक्वल टू 27 बाई 2, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 13.5, 14 टू द 28 होता है, तो 13 टू 26, तो 27 क्या हुआ? 13.5। तो EF का वैल्यू हमें आया 13.5 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। क्या करूँ, अभी लाइट की कमी है, दरवाजा विंडो खोल के रखा है मैंने, थोड़ा बहुत साउंड पोल्यूशन हुआ तो माफ़ करना। एडिट करते वक्त वॉल्यूम बूस्ट हुआ तो ठीक है। अभी तो मुझे खुद की वॉल्यूम भी मुश्किल से सुनाई दे रही है, ऐसा हाल है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डोंट वरी। ये AC का ही इसमें दिख रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में। हाँ, ये AC का तो लेंथ नहीं है, तो दूसरा ट्रायंगल देखना पड़ेगा। चलो 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 ओ चलो चलो चलो। इसका वैल्यू क्या आया था? 13.5। अगर आप फिर से जूम करके देखोगे तो तुमको एक और ट्रायंगल मिलेगा जो सिमिलर हो सकता है। ये दो साइड्स अगर पैरेलल क्वेश्चन में दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया क्या? नाम क्या है? ABFEC। अभी इसको सीधा करेगा तो इस तरह से कुछ दिख रहा है। EF ने FE बोल देता हूँ सीधा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। FEBAC CFBCEA। हाँ, इसको सीधा खड़ा कर, लेटा हुआ है था, इसको सीधा खड़ा कर, ट्रायंगल इस तरह से दिखेगा। अभी तुमको ये देख के क्या याद आ रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी AC का लेंथ निकालना है। तुमको क्या क्या लेंथ पता है वो लिखो पहले। डायग्राम में कुछ दिख रहा है? CF कितना है? नहीं पता। FB नहीं पता। AB कितना है? 22.5, 22.5, कोई बात नहीं। EA पता है कितना है? नहीं पता। CE पता है कितना है? हाँ पता है, C क्या है? 15 प्लस 7.5, 22.5। ये नहीं पता है, अब देखो और भी नहीं पता है, कैसे निकालेंगे?
हाँ बट हमें ई एफ पता है, ई एफ कितना है 13.5, जो कि बस सही है क्या। सी का लेंथ कितना है, सी पी प्लस पी 5 5 10 5 6 11 5 7 12, ठीक है कोई बात नहीं। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो देख के पता चल रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इक्वल है, आपको पता रहेगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। ये दो एंगल और ये वाले एंगल्स बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो आई कैन से ट्रायंगल सी एफ ई, अरे यार हाँ, ट्रायंगल सी एफ ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए बाय ए ए टेस्ट, बी एफ ए ई, ठीक है सही है। तो सी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू सी बी, गलत बोला, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सी एफ अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन सी ए, बराबर। अपने को क्या ए सी चाहिए, इसको मैंने बोला x, सी का लेंथ है 22.5, बी ए का लेंथ है 22.5, एफ ई का वैल्यू क्या है 13.5, निकाल बैठ के आराम से। तो 13.5 अपॉन 22.5 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन x, तो वैल्यू ऑफ x क्या है 22.5 इंटू 22.5 अपॉन 13.5। इसको सॉल्व करेगा तो हमको आंसर कुछ मिलेगा, इसका आंसर लगभग होगा 37.5 सेंटीमीटर, चेक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन समझाने में 9 मिनट हो गए, एक्चुअली फास्ट ही कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या है आपको समझ में आना चाहिए। मैं सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवा रहा, डायरेक्ट कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप, ताकि यू विल गेट एन आइडिया, अगर वर्स्ट केस भी आ गया तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। ओके, लेकिन इतना भी नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, पुराने सेना बुक के क्वेश्चन से है। इसको देख के अगर आपकी हवा फट रही है तो एग्जाम में सोचो अगर पेपर ट्रिकी बनाने दिया तो क्या होगा। ओके, डोंट टेक टेंशन मच, गो विथ द फ्लो, बस डेली प्रैक्टिस करते रहो जितना हो सके। इन द ट्राइंगल ए बी सी, ओके, बी पी ए पी अपॉन बी पी 2/3 है। चलो क्या किया है, ए पी अपॉन बी पी का रेशियो 2/3 दिया है। बी सी पी ओ इज पैरेलल टू बी सी एक्सटेंडेड टू क्यू, सो दैट डायग्राम में सब दे के रखा है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ, अब क्यू क्यों आ रहा है यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो निकालना है। ये आपको देख के वापस बीपीटी का ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ए पी ओ और ए बी सी पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और कॉमन सेंस की बात है। तो फिर बाय ए ए टेस्ट आई कैन से ट्राइंगल ए पी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, बराबर। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हुआ, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी ओ अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए सी। मुझे ए पी अपॉन बी पी का वैल्यू पता है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल तो पता ही होगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या बोलता था, अगर ए पी अपॉन बी पी अगर 2/3 है तो मैं कंपोनेंटो करूँ तो ए पी प्लस बी पी क्या हुआ, ए पी प्लस बी पी अपॉन बी पी, नहीं कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपोनेंटो नहीं करना है। एक काम करते हैं, उल्टा करो पहले से, इन्वर्टेंडो, तो बी पी अपॉन ए पी क्या हुआ 3/2। अभी कंपोनेंटो कर, बी पी प्लस ए पी कितना होता है, इसको उठा, इसको फर्दर सॉल्व कर, तो बी पी प्लस ए पी, तो बी पी प्लस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 3 + 2/2, तो क्या हुआ ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5/2। इसको वापस इन्वर्टेंडो कर, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ 2/5। दिख रहा है क्या, ये डायरेक्टली माइंड में करना है, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आया कहाँ से, दिमाग में पूरा प्रोसीजर फटाफट हो जाना चाहिए।
MCQ क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो गया ना, तो एरिया, तो एरिया मतलब यहाँ पे क्या हुआ 2/5 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 4/25। तो पहले का आंसर है 4:25। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो। टन टन टन, ये रफ करना के सबसे बोरिंग काम है। दूसरा क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO। APO और CQO ये दोनों का निकालना है। अभी इसको जूम करके बनाएगा तू, कुछ तो दिखेगा। क्या दिखेगा मैं बताता है। पैरेलल लाइंस दिख रहा है, पैरेलल लाइंस दिखते तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल बन रहा है जेड वाला, जेड जेड। नामकरण कर दे APOQC। So I can say triangle AOP similar to triangle COQ। नामकरण के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नामकरण झाला। चल अभी करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो का नाम बता। AO अपॉन CO इज इक्वल टू OP अपॉन OQ इज इक्वल टू AP अपॉन CQ। ये करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो लिखना नहीं आ रहा तो वीडियो पीछे करो, ठीक है। अभी AO पता है हमको, नहीं ना। OC पता है नहीं, लेकिन हमको ये पता है AP अपॉन BP इज इक्वल टू AO अपॉन OC। वी नो दैट। व्हाट वी नो? वी नो दैट AP अपॉन BP इज इक्वल टू AO अपॉन OC 2/3। कैसे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम। हमने क्या प्रूव किया था? ट्रायंगल APO सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये प्रूव नहीं किया होता तो हम यूज नहीं करते थे, हमने प्रूव तो कर दिया। अभी का एरिया का रेशियो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो मतलब AO अपॉन CO का स्क्वायर। तो 2/3 का स्क्वायर कितना होता है? 4/9। तो सेकंड का आंसर आया 4/9। दूसरे का आंसर है 4:9। थोड़ा इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेंथ ऑफ AB निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना है। अभी अभी यू कैन ट्राई बाय योर ओन, खुद से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। इजी है, मैं फिर भी बताऊंगा। तुम लोग छोड़ के भाग गए तो मैं क्या करूंगा। एंगल D और एंगल C बराबर है, और ये भी प्रूव करने बोला है। देखो तुम लोग अगर भाग्यशाली हो, अगर क्वेश्चन में दिया कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, अगर नहीं दिया है तो तुम लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EBD प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? हाँ, गिवन क्या है? एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल ACB। तो गिवन है ये। दूसरा एंगल B इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBE। कॉमन एंगल है, दोनों का कॉमन एंगल क्या है? B। तो बाय A टेस्ट आई कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EBD बाय A टेस्ट। चलो ये तो हमने इजीली प्रूव कर लिया। चेक करना है D और C बराबर है, D C बराबर है, कोई बात नहीं। B और B वो सेम आ रहा है, B B सही है। थर्ड एंगल A और E बच गए। ओके, अभी लेंथ ऑफ AB निकालना है तो उसके पहले हमें क्या करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? AB अपॉन EB। तो AB अपॉन EB इज इक्वल टू BC अपॉन BD।
बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डी, ए सी अपॉन ई डी। अपने को कौन से साइड्स पता है? अपने को क्या पता है? बी इज इक्वल टू 6, बी का वैल्यू है 6, ई सी का वैल्यू है 4, ई सी दिया है। चलिए ई सी 4 डायग्राम में बना, डायग्राम में लिख देते। बी कितना है? 6। तो बी सी क्या हुआ? 6 + 4 10। ए बी का कुछ पता है क्या? अभी नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी कहता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। बी डी, ओके रुक जा। हाँ बी डी 5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा बी डी 5, अरे वाह हो गया। अपने को क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ए बी नहीं पता तो इसको एक्स बोला, तो क्या बन गया है? एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। एक्स यानी लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी आया हमको 12 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर है, लेकिन हमको क्या पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी कितना है? 9। तो हाँ, तो उसका वैल्यू होगा बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी कौन से वाले ट्रायंगल में आता है? बड़े वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया नहीं पता। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन बी डी का कितना? 9। बी सी कितना था? 10। 10 10 5 1 5, 5 2 10 हो गया ना। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हुआ? 4 इंटू 9 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसे आया? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अरे भाई 10 अपॉन 5 का होल स्क्वायर करना है। 100 अपॉन 25 करने से अच्छा मैंने देखा 5 1 5 2 से 10 किया। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 इंटू 9 36। समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। 100 अपॉन 25 स्क्वायर किया तो 25 4 100, वही सेम आने वाला है। कोई मेरा कंटेंट अगर रेगुलर देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, पुराना प्लेलिस्ट। उसमें वही क्वेश्चन से जो मैं वापस करवा रहा हूँ। फ़र्क इतना है कि उसमें मैं बस सोल्यूशन बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट क्या वगैरह क्या है, किस तरह से सोचना है। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ बस। नया वैरायटी के क्वेश्चन अगर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में जल्दी शुरू करूँगा मैं, अगर वो मिल गया मुझे तो आ गए तो चेक करता है। एक बार मैं चेक नहीं किया। और स्पेसिमेन पेपर, हाँ स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन बी का सोल्यूशन भी दे दूंगा जल्दी, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे किया क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ई से पॉइंट ऑन लो। ओके ओके ओके। ए कितना है? 4। ए है 4। AF है 8। AB है 12। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, कॉमन सेंस की बात है। ये भी 12 है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। मुझे कैसी भी अगर DE का लेंथ मिल गया, इफ आई गेट द लेंथ ऑफ DE, विल आई गेट द लेंथ ऑफ BC? सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया DE का लेंथ मिल गया तो DE प्लस EA कितना होता है? DA। DA इज इक्वल टू BC। तो टोटल पैरेललोग्राम का पेरीमीटर तो आराम से मिल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ वो रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला है पेरीमीटर में। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल मिल रहे होंगे। अगर आप जूम करके देखोगे थोड़ा सा, ओके, ये 2 साइड्स पैरेलल दिख रहे हैं। अरे सर वापस ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है पैरेलल लाइंस के कारण। नहीं क्या बना रहा हूँ, समझाता हूँ ढंग से। 2 पैरेलल लाइंस है तो ऑल्टरनेट एंगल और ऑब्वियसली इक्वल।
सो आई कैन से ये वाला एंगल और ए वाला एंगल z बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इसका नामकरण करते हैं, डी सी ई एफ ए। ज़्यादा बोलते रहूँगा ना तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर जाएगा। थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। मेरे पास भी लिमिटेड टूल्स हैं, जितने लिमिटेड टूल्स हैं मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कैन ट्राई माई बेस्ट, बाकी भगवान की मर्जी, आपको समझ में आया ना है। 8 4 देखो, आप लोग मुझे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो करो प्लीज़, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो तो रिचुअल है हर यूट्यूबर का, मेरा भी रिचुअल है। लेकिन वो करो या ना करो, बस मुझे कमेंट या फीडबैक चाहिए, गाली नहीं चाहिए, बस कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 12। आई कैन से ट्राइंगल एफ ई ए सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी बाय ए टेस्ट करस्पॉन्ड, नहीं क्या देख, ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, लाइंस आर पैरेलल। मैं सब कुछ लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, आपको नोट करना है। ऐसे ही नोट्स डाउनलोड करके लिखोगे सर ये आया कैसे, ये टेस्ट कैसे लिखा करने, सर गंदा पढ़ाते हैं। नहीं, जगह की कमी है, टाइम जा रहा है। यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं पैरेलल लाइंस की वजह से। कभी रेशियो कैसे निकालते हैं, एफ ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू एफ ए अपॉन सी डी बराबर। एफ ई का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। सी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, गोली मार। ई ए का वैल्यू दिया है, हाँ 4 दिया है। ई डी का वैल्यू निकालना है, एक्स मान ले। एफ ए का वैल्यू दिया है 8, सी डी का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है 12। अरे बहुत आराम से निकल गया। 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 12। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। एक्स क्या है, एक्स इज ई डी, और ई डी का लेंथ है 6, तो 6 + 4 10, तो ये भी क्या हुआ 10। तो पेरीमीटर है 2 टाइम्स ऑफ 12 + 10। 12 2 बार है, 10 भी 2 बार है। 12 10 कितना होता है, 22। 22 = 44 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ये क्या बोला, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, पहला वाला पी एल बाई पी क्यू एंड देन एल एम बाई क्यू आर। अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा तो आपको आइडिया आ गया हो गया। हमको बीपीटी वाला वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ट्राइंगल पी एल एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर प्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, पी एम अपॉन एम आर है 3/4। वही सेम करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देन आई कैन से पी एल एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट बराबर ए टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो आई कैन से पी एल अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एल एम अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी आर। ठीक है, लेकिन हमको क्या पता है, पी एम अपॉन एम आर ही पता है। तो पी एम बाय पी आर कितना हुआ, 3/7 बाय यूजिंग द रेशियो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, कंपोनेंटो डिविडेंडो, वही कॉन्सेप्ट यूज किया, तो 3/7 हो गया। तो पी एल बाई क्यू क्यू और एल एम बाई क्यू आर का वैल्यू क्या हुआ, 3:7। पहला वाला आराम से हो गया। अभी दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन क्या आर, क्या निकालने बोला है, लिख लेते पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर, यानी जो शेड कर रहा हूँ वो वाले ट्रायंगल, एक येलो वाला और एक ग्रीन वाला। यहाँ पे तुम दोनों कुछ सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हो क्या, नहीं देख के तो लग नहीं रहा कोई सिमिलरिटी प्रूव कर पाएंगे अभी। हाँ पर सर हमको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, एक वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल जैसा कुछ तो है ना यहाँ पर, ये तो ट्रायंगल टाइम जैसा, एल एम सॉरी एन 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 एल एन एम
और क्यू आर, इसको हम कर सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल से, तो ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा बाकी। बट आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने एक और बताया था शुरू में कि एक ट्राइंगल है, लेट्स से अगर मैंने इसको बोला ए बी सी, और कुछ तो एक हाइट कुछ तो बनाया है कोई भी मीडियम फ्रॉम वर्टेक्स ए, लेट्स इट टू बी एम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी का वैल्यू इज रेशियो ऑफ बी एम बाई बी एम सी। तो बी एम मान लो एक्स है और एम सी अगर वाई है, तो दो ट्राइंगल का रेशियो क्या है, एक्स बाई वाई हो गया। तो मुझे अगर एल एन और एन आर का रेशियो मिल गया, एल एन और एन आर मिल गए, तो हम दो ट्राइंगल का रेशियो निकाल सकते हैं, एरिया का बराबर होगा। ओके, समझ में इतना तो आ गया। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करना है तो पहले ऑल्टरनेट एंगल से तो निकल गया पैरेलल लाइंस की वजह से, तो आई कैन से ट्राइंगल एल एंड एम सिमिलर टू ट्राइंगल आर एंड क्यू। एल एंड एम इज इक्वल टू आर एंड क्यू बराबर। तो रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, एल सॉरी एल एन अपॉन आर एन इज इक्वल टू एन एम अपॉन एन क्यू इज इक्वल टू एल एम अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो अभी हमको क्या पता है, हमको पता है एल एम बाई क्यू आर, कुछ पता है क्या, एल एम बाई क्यू आर या आर क्यू वही सेम है, 3/7। चलो, तो मतलब एल एन अपॉन आर एन क्या होगा, तो एल एन अपॉन आर एन या एन आर पकड़ो, उसका वैल्यू भी हो गया 3/7। तो किसका बेस है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके सॉरी, एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन आर। तो इसका वैल्यू भी क्या हुआ, 3/7। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एम, क्या हुआ, एल क्यू एम, एल क्यू एम बड़ा वाला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एम और एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एन छोटा वाला, तो जूम करके समझते हैं। ठीक है, एल एन एम क्यू। अभी क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एम पूरा वाला और सिर्फ एल क्यू एम। ठीक है, तो अभी रेशियो का कहाँ कितना डिवाइड हुआ था, 3/7 है, तो टोटल पूरा कितना हुआ, 7 + 3 कितना, 10। तो न्यूमरेटर में आया 10, डिनोमिनेटर में क्यू एन साइड का रेशियो कितना था, 7। कांस्टेंट एक्स ले ले तो 7x + 10 एक्स वापस कटेगा, रेशियो है तो 10/7 ही आएगा। चलो, अभी यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पी क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, गिवन क्या है, ए पी इज टू बी 4:3 है, ए पी इज टू बी पी 4:3। अभी ये इसको मैंने अगर सीधा किया, मैंने ऐसा खड़ा किया इसको, तो बी सी ए क्यू पी, ये लाइन पैरेलल गिवन है ऑलरेडी। बी पी क्या है, 3:4, 3/4 ऐसा कुछ तो आ रहा है। ये देखिए कुछ याद आ रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्या है, पी क्यू अपॉन ए सी निकालना है, तो पी क्यू अपॉन ए सी क्या हुआ, 3/7। बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा आएगा, डायरेक्टली तुमको आंसर लिखना पड़ेगा 3/7 फटाफट। अंदर का प्रोसीजर क्या है तुमको पता होगा, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दे, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर दे, तो फुल ट्रायंगल का नीचे डिनोमिनेटर में रेशियो आया 7, 3/7 आ गया। चलो, दूसरा वाला देखते हैं। इन द ट्रायंगल ए आर सी, एंगल ए आर सी 90 डिग्री सब दिए है क्वेश्चन में। हाँ 6 नहीं दिया, 6 किधर है, क्यू एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए आर।
अभी ये तो लाइन पैरेलल दिख रहा है तुमको, अभी जो मैं लाल कर रहा हूँ, हाँ पैरेलल ए सी और पी क्यू इन ट्राइंगल ए आर पी एंड ट्राइंगल क्यू एस पी, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ क्या? अरे भैया देख यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, पैरेलल है, यहाँ सी है यहाँ पे पी है और एक एस और आर का एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो दो एंगल तो सिमिलर है, सॉरी सेम है। क्या क्या पहले देख, ए आर सी में क्या है, एंगल ए आर सी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस पी दैट इज 90 डिग्री, आर और गिवन है, आर और एस का एंगल 90 डिग्री गिवन है, और एंगल ई सी आर सॉरी वो नाम देख ऊपर ही गलत दिखा मैंने, ए आर सी है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। एंगल ए सी आर इज इक्वल टू एंगल, एग्जाम में से कभी कभार नहीं चलेगा, एंगल ए सी आर इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू, क्या है ऑल्टरनेट एंगल, क्यू ऑल्टरनेट एंगल है, ए सी पैरेलल टू बी क्यू गिवन है, सो आई कैन से ट्राइंगल ए आर सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एस पी बाय ए टेस्ट। देख आर और एस बराबर है, ठीक है, सी और पी बराबर है, वो भी सही है। चलो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल, ए पी ए आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू आर सी अपॉन एस पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी। अपने को क्या क्या पता है, अपने को बस इतना, एक मिनट, ए आर और क्यू एस का रेशियो कुछ दिया है क्या? ए आर और क्यू एस नहीं, हाँ क्यू एस दिया है, क्यू एस का वैल्यू लेंथ है 6, आर सी अपॉन एस पी कुछ दिया है क्या? आर सी अपॉन एस पी नहीं दिया शायद, ए सी कुछ दिया है, ए सी, हाँ अरे ये ए सी अपॉन पी क्यू है, हमको पता है, पी क्यू अपॉन ए सी 3/7 है, तो ए सी अपॉन पी क्यू क्या हुआ 7/3, उल्टा हो गया अभी रेशियो, तो जो पहले फाइंड आउट किया वो इधर काम आ रहा है, स्टार मार देता हूँ, स्टार मार मेरा पहला वाला इधर काम हो रहा है, तो ए आर अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/3, 3 1 3 3 2 6, तो वैल्यू ऑफ ए आर हो गया 14 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी आर पी एम इज ऑल्टीट्यूड गिवन, चलो क्यू आर कितना है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर यानी पूरा, चलो 8, एम क्यू कितना है 3.5, तो ये एम आर कितना हुआ 4.5 आ गया, 437.5 में हुआ, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर, जो अननोन है उसको मैंने एक्स अज्यूम किया, ओके। अभी करेंगे क्या, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करना पड़ेगा, कौन से वाले को, अपने को कौन सा साइड चाहिए, पी आर चाहिए, तो ट्रायंगल पी एम आर और बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन 90 डिग्री है और एंगल आर भी कॉमन दिख रहा है। फटाफट मैंने ये टेस्ट से बता दिया कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, अंदाजा ये कैसे हो पा रहा है, प्रैक्टिस देखो, अगर नहीं पता चल रहा है ना, मल्टीपल कॉमन सिमिलरिटी दिख रहे हैं, चाहे तो पहला वाला भी दिख रहा है, पी क्यू एम भी सिमिलर कर सकते हैं, आइडिया लग रहा होगा, बट आपको देखने कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, कौन से ट्रायंगल के साइड में आ रहा है, जैसे पी आर वो निकालना है, वो पी एम आर में आ रहा है और पी क्यू आर में भी आ रहा है। इन ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल पी एम आर और क्यू पी आर, एम और भी एम, एम 90 डिग्री इधर पी एम आर में, और क्यू पी आर में पी 90 डिग्री है, आर और कॉमन है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, एंगल पी एम आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये भी 90 डिग्री गिवन है,
तो बाय ए टेस्ट, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस भी ए टेस्ट ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ए टेस्ट या एस एस टेस्ट, एस 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 का शायद रहेगा, वो एग्जाम्पल मिल जाए तो ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं। ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, तो पी एम अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, क्यू एम दिया है क्या? नहीं, चलो जरूर जो क्यू पी का कुछ पता है नहीं, कुछ काम नहीं हमें। पी एम नो नहीं पता, एम आर पता है, एम आर हाँ निकाला था 4.5 है, 4.5। पी आर पता है, निकालना है एक्स है, ये भी एक्स है निकालना है। क्यू आर पता है, क्यू आर 8 है पता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4.5। कैसे निकालेंगे? 45/10 निकाल दे इसको, 45/10 बोल सकते हैं। 4 टू नहीं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो वैल्यू ऑफ एक्स हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मतलब वैल्यू ऑफ पी आर 6 सेंटीमीटर। दिखने में छोटा है पर दिमाग खराब कर देते हैं बच्चों का इस तरह के क्वेश्चंस। यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा सिमिलर है वो दिया है, इसलिए नसीब अच्छा है, नहीं दिया होता तो लग जाती। ठीक है, अभी प्रूव द ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए। क्या प्रूव करना है? प्रूव ट्राइंगल ए बी डी। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में इस तरह का कुछ रिलेशन दिया रहता है और कुछ डायमेंशन फाइंड आउट करना है। प्रूव क्या करना है लिखा नहीं रहता है, तो प्रूव क्या करना है लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ए बी डी सिमिलर किसको करना है? ट्राइंगल सी ए ई। बी और ए बराबर क्या पता, छोड़। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? ए डी इज इक्वल टू ए है, ओके। और अपने को क्या दिया है? ए डी स्क्वायर, ए डी इंटू ए डी लिख सकता हूँ उसको दो बार, इजिकल टू बी डी इंटू ई सी। अभी ए डी और बी डी जो है दोनों एक ही ट्रायंगल में आते हैं, जो भी शेड किया हुआ है ट्रायंगल, तो दोनों को एक साइड लेके आता हूँ। तो ए डी अपॉन बी डी इजिकल टू ई सी अपॉन ए डी। ये क्या है? गिवन है। ए डी अपॉन ए डी और बी डी कौन सा है? छोड़, इधर है इधर। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए डी, ऐसा कुछ तो दिया है। अभी आगे क्या करना है? ये प्रूव करना है। अगर मान लिया मैंने इसको सिमिलर है ही, अगर मान लिया सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? ए बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए डी, हाँ ए डी अपॉन सी ई। डी की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, अभी देख अगर मैंने इसको इंटरचेंज किया, ई सी को मैंने नीचे लेके आया और बी डी को ऊपर लेके गया, तो क्या होगा? ई सी के साथ कुछ खेलते हैं, तो ए डी अपॉन ई सी को सी बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। पर ए डी और ए तो बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, तो मैं ए डी की जगह क्या लिखूंगा? अरे वाह, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर है। तो ए डी, ब्लैक यूज करता हूँ, ए डी और कौन सा है? सी ई, और दूसरा कौन सा है? बी डी, बी डी और ए। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर आ गए, गिवन था, बस इंटरचेंज करके चेक कंफर्म कर लिया हमने। अभी तीसरा तुक्का लगा, तीसरा तुक्का भी बोलो या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट बोलो। तुक्का मतलब क्लिक हुआ मुझे। दो साइड्स इक्वल है, एडी इज गिवन है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल है। अगर इसको x बोला तो इसको भी x बोलना पड़ेगा। ये इसका वैल्यू क्या हुआ? 180 माइनस एक्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसका भी एंगल क्या हुआ? 180 माइनस एक्स। देख, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है, बीच में एंगल है वो भी बराबर है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? बाय एस ए एस टेस्ट।
आई कैन से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए। क्वेश्चन से आंसर निकाल लिया, समझे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी फॉर द डे। उसके बाद एक स्केलिंग एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी, स्केलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेंगे। टोपोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, पहले ये खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एबीसीडी से रोम्पस। रोम्पस मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सॉरी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, 2 3 4। डायगोनल का इतना फर्क होता है, डायगोनल का लेंथ जो है इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। हमें प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है dp इंटू सी आर इज इक्वल टू डी सी इंटू पी आर। बहुत सारे क्वेश्चंस कराने थे इस टाइप के, लेकिन आप लोग भाग जाओगे। पहले आप अगर ये वीडियो पे अगर मुझे लाइक्स व्यूज़ ज़्यादा अच्छे मिले, आपका क्या बोले फीडबैक भी मिलेगा, तो फिर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए भी मैं रेडी हूँ। पहले इतना तो कर लो। हाँ ठीक है, टीपी और अभी यहाँ पे क्या कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है वही प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो ये रिलेशन निकाल सकते हैं। यही ट्रिकी क्वेश्चन है। लास्ट में रखा, क्योंकि पहले में रखूँगा तो भाग जाओगे। पहले में क्या रखा मैंने, जो क्वेश्चन ईजी है पर डरावने दिख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आसान वाला दिखने में बट थोड़ा मुश्किल, ये वाला जिसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे देखो पैरेलल दिख रहा है ना, तो तुमको मल्टीपल ट्रायंगल दिख रहा है। एक तो क्या है, अपने को इस तरह का एक ट्रायंगल दिख रहा है, डी सी ई ए बी वगैरह, इसको सिमिलर प्रूव करने को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ फिर एक थोड़ा अजीब वाला भी है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ये वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूव करने से कोशिश कर सकते हैं। डी पी ए सी आर, लेकिन अपने को कौन से साइड चाहिए वो देख। डी पी चाहिए, डी पी है, सी आर है, डी सी भी है, डी सी नहीं है, सी डी, डी सी नहीं है, पर पी आर है। मैक्सिमम साइड्स कहाँ है वो देख, पहले मैक्सिमम साइड्स इसमें दिख रहे हैं, तो वी कैन ट्राई टू मेक दिस टू ट्रायंगल सिमिलर। चेक कर सकते हो रहा है कि नहीं। और कॉमन सेंस की बात है, पैरेलल तो दिए के रखे ऑलरेडी, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से तो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। एज लाइन्स आर पैरेलल सो ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन से एंगल इक्वल है तुमको मेंशन करना है। सो आई कैन से ट्रायंगल APD similar to triangle CPR by A test, बराबर। अब इनके रेशियोज निकाल, AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन CR। अभी कुछ देखते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, ऊपर वाले को तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। PD बोल दो, PD को DP और PD अपॉन PR था, तो यहाँ पे PR नीचे लेके आए, PR तो DC अपॉन CR हो गया। यहाँ पे देख PD भी है, PR भी है, CR भी है, अभी AD के और DC लिखा है, बट रोम्पस में तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ AD इज इक्वल टू DC, बोल सकता हूँ क्या? यस, तो AD की जगह मैंने लिख दिया DC, तो हैंस प्रूव। इसको इंटरचेंज करो, PD इंटू CR इज इक्वल टू DC इंटू PR, मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। और कुछ करना ही नहीं था, बस इतना याद करना था रोम्बस की प्रॉपर्टी, ऑल फोर साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। एमसीक्यू टाइप्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, अगर 3 मार्क क्वेश्चन में आ जाए तो बोनस भी है। ये टोपोग्राफी के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा रहेगा ज्योग्राफी में। टोपोग्राफी अगर आपको सिलेबस में रहेगा तो कभी लेंथ ऑफ रिवर निकालने बोलते होंगे आपको बोलते होंगे एक थ्रेड दिया रहेगा धागा, उससे आप लेंथ निकालो, और रेशो दिया रहेगा, रेशो से फाइंड आउट करो इसका लेंथ कितना है एक्चुअल है। ठीक है, स्केल फैक्टर बोलते हैं इसको, रेशियो स्केल फैक्टर अभी क्या है, K 1/300 दिया है। ठीक है, अभी यूज़ क्यों करते हो शॉर्ट में बताओ तो। लेट से मेरे को अगर तो मैप में मैंने देखा कि रिवर का लेंथ लेट से 5 मीटर है,
बट एक्चुअल में वो 5 लाख हो सकता है। तो 5 लाख मीटर का लेंथ मैं मैप में कैसे दिखाऊँ, उसको रिड्यूस करके डाला होगा। तो इसलिए मैप में वो स्केलिंग बराबर की जाती है, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो एक्चुअल लेंथ मिल जाता है। अभी वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी के क्या है, 1/300 दिया ऑलरेडी। अभी क्या लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप 2 मीटर है, तो एक्चुअल लेंथ क्या शिप का, के का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल, जो है जो भी है लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। जो भी एक्चुअल हो नीचे, रियल वाला नीचे और फेक वाला ऊपर। ठीक है, आजकल फेक ही सब ज़्यादा चल रहा है। तो 1/300 इज इक्वल टू 2/एक्चुअल। तो एक्चुअल का लेंथ हो गया 600 मीटर। तो पहले का वैल्यू है 600 मीटर। सेकेंड, अभी एरिया, एरिया निकालने तो के स्क्वायर करना पड़ता है। एरिया ऑफ डेक एक्चुअल जो है 18 इंटू 1 2 3 4 10⁴ है, 10⁴ मीटर है, स्क्वायर है। और एरिया ऑफ मॉडल, मॉडल यानी फेक वाला, तो एरिया ऑफ मॉडल नहीं पता है। तो 1/300 के था, तो उसका स्क्वायर क्या हुआ, 1/3 9 इंटू 10⁴ 10⁴ क्या है, 9 1 9, 9 2 18। तो एरिया ऑफ मॉडल कितना हुआ, 2 मीटर स्क्वायर। तो दूसरे का आंसर है 2 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का क्यूब। अभी अभी के स्क्वायर कब करना है, क्यूब करना है, अगर नहीं पता है ना तो सिंपल से फंडा है। यूनिट तो पता होगा, लेंथ वॉल्यूम एरिया का। लेंथ का यूनिट मीटर है, उसका मीटर का पावर 1 है, तो के का भी पावर 1 है स्केल फैक्टर का। अब वो एरिया निकालना है, एरिया यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर होता है, उसमें पावर स्क्वायर है तो के का भी स्क्वायर। वॉल्यूम में यूनिट क्या है, मीटर का क्यूब है, तो के का भी क्यूब है। ऐसे याद कर सकते हो। के क्यूब मतलब एक्चुअल वॉल्यूम कितना है निकालना है, तो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं पता, मॉडल का 6.5 है। 1/3 जैसे 90 तो 27, 2 का 10⁻² का क्यूब, ये 10⁻6। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम होगा 27 इंटू 6.5 इंटू 10⁻6। तो 27 इंटू 65 करते हैं, 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 सा 35 में 3, 5 2 सा 10 प्लस 13, 7 6 सा 42 में 4, 6 2 12 4 16, 5 3 2 5 6 1 7 वहाँ। तो 1755 इंटू 10⁻5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका एक्चुअल आंसर की में क्या है, 17.55 इंटू 10⁻7 कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर, हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में अगर आपको कोई अलग टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। कम्युनिटी सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लोग अपना फीडबैक आइडिया कुछ देना चाहते हो दे सकते हो। सजेशन ऑल आर ओपन, बस एबीसी वर्ड्स मत यूज़ करना।